हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज का ये वीडियो हम डेडिकेट करेंगे इस सदी के महानायक, मेगास्टार, सुपरस्टार, बिग बी, शहंशाह। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी की, जो कि मना रहे हैं आज अपना 83rd बर्थडे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से अमित जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब करते हैं अमित जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। अमिताभ बच्चन was born on 11th October 1942 in then इलाहाबाद and now प्रयागराज। उनके पिता थे मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन एंड माता थी तेजी बच्चन। बचपन में माँ बाप ने नाम रखा इनकलाब, सरनेम था श्रीवास्तव। कुछ समय बाद नाम बदलकर इनकलाब से हो गया अमिताभ एंड सरनेम की जगह उन्होंने अपनाया अपने पिता के पेन नेम बच्चन को, तो इनकलाब श्रीवास्तव बन गए अमिताभ बच्चन। बचपन से ही घर में माहौल साहित्यिक था, तो उन्हें भी किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना ही था। तो अपने सपनों को आजमाने वो पहुंच गए माया नगरी मुंबई। 1969 में उन्होंने डेब्यू किया फिल्म सात हिंदुस्तानी से, जिसके लिए उन्हें मिला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट न्यूकमर। लेकिन मुंबई में किसके लिए राह आसान होती है। अमित जी डिड 17 फिल्म्स आफ्टर सात हिंदुस्तानी, और उसमें ही वॉज नोवेयर नियर द लेवल ऑफ स्टारडम ही वांटेड टू रीच। एक दो फिल्में जैसे आनंद और बॉम्बे टू गो में उनके काम को नोटिस किया गया, बट ही वॉज स्टिल फार क्राई फ्रॉम द सुपरस्टार दैट ही वांटेड टू बिकम। फिर आई 1973 में फिल्म जंजीर। फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन की किस्मत को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया और उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। उस फिल्म को लिखा था सलीम जावेद ने एंड डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। वो फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में भी एक मील का पत्थर साबित हुई। उस फिल्म में उस समय का कोई भी सुपरस्टार काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो दौर था रोमांटिक फिल्मों का एंड जंजीर वॉज एन एक्शन फिल्म विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल अंडरलाइंग मैसेज। तो इस तरह ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में गिरी। सलीम जावेद ने रेकमेंड किया डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को कि आप अमित जी को कास्ट कीजिए, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। फ्रॉम 1975 to 1988, एनीथिंग डिड अमिताभ बच्चन, वर्चुअली एनीथिंग दैट टच्ड टर्न्ड टू गोल्ड। इस दौरान एंग्री यंग मैन की थीम पर ही बहुत सारी फिल्में सलीम जावेद ने लिखी, जिसमें कास्ट हुए अमिताभ बच्चन। एंग्री यंग मैन का थीम इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि उस समय का युवा परेशान था बेरोज़गारी से, महंगाई से एंड भ्रष्टाचार से, और उसने अपने आक्रोश को अमिताभ बच्चन के थ्रू स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होते हुए देखा। फिल्म्स इन द एंग्री यंग मैन जॉनर इंक्लूड आइकॉनिक फिल्म्स लाइक दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर एंड शक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीरियस और एंग्री यंग मैन फिल्में ही कर रहे थे। ही डिड आउट एंड आउट मसाला ब्लॉकबस्टर्स विद डायरेक्टर्स सच एज मनमोहन देसाई, which include iconic blockbusters like Amar Akbar Anthony, Dawn, Lavaris, कालिया, सत्ते पे सत्ता, शहंशाह, कूली, मर्द, and the list is virtually endless। दोस्तों, 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमित जी मेट विद अ नियर फेटल एक्सीडेंट। एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान उन्हें चोट लगी थी। द एंटायर नेशन प्रेड फॉर हिज रिकवरी एंड लोगों की दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुए एंड ही केम बैक ऑन सिल्वर स्क्रीन। फिल्म कुली की एंडिंग को चेंज किया गया उनके ठीक होने के बाद। इन द इनिशियल एंडिंग द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बच्चन डाइज एट द एंड ऑफ द फिल्म, बट उसे उनके ठीक होने के बाद रिवाइव किया गया सो दैट ही कैन पे ट्रिब्यूट टू हिज फैंस। दोस्तों, 1988 तक अमिताभ बच्चन का फिल्म करियर बहुत शानदार चला, बट देन सडनली हिज फिल्म्स स्टार्टेड टू परफॉर्म अंडरवेलमिंगली एट द बॉक्स ऑफिस। वो फिल्में उस तरह नहीं चली जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे वो यूज्ड टू थे। एंड दीज इंक्लूड फिल्म्स सच एज तूफान, अकेला एंड जादूगर। His films were not doing well, but still he gave one of his best performances during this period in the film
Agnipath, the iconic character of Vijay Dinanath Chauhan. And for this film, he won his first national award for Best Actor. लेकिन उसके बाद इन्होंने काइंड ऑफ सेमी रिटायरमेंट ले लिया फिल्म इंडस्ट्री से एंड ही formed his own production company ABCL, which is best known for giving Arshad Warsi to the Hindi film industry in the film Tere Mere Sapne. It also produced and organized Miss World 1996 in Bangalore. The show was not successful financially और उसमें अमिताभ बच्चन को बहुत लॉसेस हुए एंड his company was in massive debt. लेकिन इस आदमी ने हार मारना कब सीखा था? He came back very strongly in the year 2000 with Mohabbatein, which revived his film career, and a show known as कौन बनेगा करोड़पति, which completely revolutionized the TV industry. उसने दिखा दिया कि अगर एक मेगा स्टार बड़ी स्क्रीन पर भी सक्सेसफुल हो सकता है तो छोटी स्क्रीन पर वो उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है. एंड ही showed the strength and the reach of satellite television. उसके बाद से अब तक अमिताभ बच्चन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. In fact, some of his best performances have come during his second innings in the Hindi film industry, and these include films, iconic films such as Bagban, Black, Pa, Piku, Pink, and many more. दोस्तों, during his long and such a successful career, Amit ji has won 4 national awards for Best Actor, which include for the films Agnipath, Piku, Pa, and Black. He has won multiple Filmfare Awards. He's been awarded with Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and he has been given the highest civilian award by the French government. दोस्तों, अपने फैंस के प्रति उनके लगाव का पता इसी बात से चलता है कि he has been meeting his fans outside his residence since year 1981 every Sunday. हर संडे वो अपने घर की बालकनी में आकर अपने फैंस को एक झलक देने की कोशिश ज़रूर करते हैं. दोस्तों, during this period, Amitabh Bachchan has also been battling multiple health issues, but अपनी डाइट, एक्सरसाइज, एक्सीलेंट लाइफस्टाइल के एंड डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट की वजह से वो तमाम परेशानियों के बावजूद आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रेलिवेंट बने हुए हैं. स्टिल डज मल्टीपल फिल्म्स इन अ ईयर एंड ही हैज़ 28 ब्रांड्स एसोसिएटेड विद हिम एज ब्रांड एम्बेसडर. दोस्तों, उनकी लाइफ इस बात का सबूत है कि अगर आप सच्चे दिल से डिसिप्लिन के साथ अपने गोल को परस्यू करेंगे देन यू विल रीच वेयर यू वांट टू. अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट अमिताभ बच्चन फिल्म कौन सी है. मेरे लिए वो फिल्म है दीवार. आप कौन सी ऐसी फिल्म है जो चाहते हैं कि मैं जिसके बारे में डिस्कस करूं? प्लीज़ mention in the comments. And at the end of the video, again I would like to wish Amit ji very happy birthday. May he have a very long life and entertain us for many years to come. This is Sahil Duan